जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम दूसरों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर जितने भी हैं हमारे सराउंडिंग के अंदर, जितने भी पर्सन हैं उनको हम खुशियाँ बांट सकते हैं। तो अपने आप से ज़रूर प्यार करिए। आज मैं आपको ना एक बहुत चमत्कारी चीज़ बताने के लिए आई हूँ। और सावन के महीने के अंदर अगर हम करते हैं तो हमारी जितनी भी समस्या है, जिन सुख की समस्या है, घर के अंदर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं या कर्ज़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं या फिर पैसा हमारा कहीं फंस गया है और या फिर बीमारी से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चों की शादियां नहीं आ रही हैं, तो ये जो एक दीपक है ना, ये आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। और ख़ास सावन का महीना चल रहा है। सावन के अंदर वैसे ही भगवान शिव हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए खुद पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं और माँ पार्वती के साथ में आते हैं। तो इस पीरियड के अंदर, इस समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारे भगवान इतने भोले भंडारे हैं, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए, अभी क्या है कि मंदिर हम जा नहीं सकते हैं, जा भी सकते हैं तो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे साथ के अंदर कि वहाँ पर हम कुछ अर्पण नहीं कर सकते, दूध नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते। अभी मैंने पीछे देखा था फर्स्ट जो सोमवार था गौरी शंकर मंदिर के अंदर भी, और इतना पावरफुल मंदिर है और वहाँ पर भी उन्होंने वो पूरा बांध करके रखा हुआ था, हमारे लिए प्रिकॉशन के लिए रखा हुआ था वहाँ पर, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने घर के अंदर ही करिए। ये दीपक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप जलाएं और इसका रिज़ल्ट देखिए और ज़रूर मेरे को मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मेरे को व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा कि इसका असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या पड़ा है और आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या मिरेकल हुआ है, क्या हम आपके जो रुके हुए काम थे उनके अंदर कैसे वो ठीक हुए हैं, जो आपकी समस्याएं थी वो कैसे आपकी ठीक हुई हैं, ज़रूर लिखिएगा। आपने क्या करना है, ये काम करना है, आप अपने घर के अंदर भगवान शिव की आपकी शिवलिंग है, पूरा परिवार, क्योंकि मेरे घर के अंदर पूरा शिवलिंग है और स्फटिक का शिवलिंग है, मेरा पूरा परिवार है जिसमें रोज़ाना मैं पूजा करती हूँ, अभिषेक करती हूँ। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है। कहते हैं पारत शिवलिंग और स्फटिक के शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव जो है ना कई गुना बढ़ जाता है और उसका जो एक एनर्जी लेवल होता है हमारे पूरे जीवन के अंदर बहुत खुशियाँ लेकर के आता है। क्योंकि कहते हैं क्रिस्टल और पारा जो होता है, पारस शिवलिंग जो हम बोलते हैं, जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, वो 1000 टाइम होकर के ना, वो मल्टीप्लाई होकर के ना पूरी हमारी जो सराउंडिंग होती है उसके अंदर एनर्जाइज हो जाता है और वो डबल हमारे को असर देना शुरू कर देता है। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास में कोई तस्वीर है वो ले लीजिए। वहाँ पर आपने रात को 8-9 के बीच में आपने ये करना है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक लेना है और उसके अंदर आपने शुद्ध गाय का घी लेना है, शुद्ध गाय का घी लेना है और उसके अंदर आपने 2 लौंग और 2 इलायची, 2 लौंग 2 इलायची आपने उस दीपक के अंदर डाल दी। उसके बाद में जब आपने उसको जोत जलानी है, उस जिस समय जोत जला रहे हैं तो उस समय आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। देखिए, जो भी हम काम करें उसके अंदर हम अगर इंटेंशन डाल देते हैं तो वो इंटेंशन जो है वही इंटेंशन काम करती है। आप मेरे कमेंट्स में या मेरे को व्हाट्सएप करते हो कि मेरा ये काम हो गया, मैंने वॉल पे ये लिखा, मेरा ये काम हो गया, मैंने ये किया और मेरा ये काम हो गया, मैंने डायरी लिखी, मेरा ये काम हो गया। देखिए, आपने पूरे विश्वास के साथ में उसमें किया तो आपका विश्वास काम करता है। तो इसी तरीके से जब आपकी जो भी मनोकामना है वो उस पीरियड के अंदर बोलिए। सपोज आपकी कर्ज संबंधित प्रॉब्लम है
या बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, या लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर घर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है, वो सब चीज़ें आपने दीपक जलाने से पहले बोलनी है कि प्रभु मेरे घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, मेरे को हर तरफ से खुशियाँ मिले, मेरे को हर तरफ से शुभ समाचार मिले। एक पॉजिटिव होकर के आपने वो दीपक जला दिया। वो दीपक कम से कम 2 घंटे जलना चाहिए, यानी आपने अगर 8 बजे जलाया है तो 10 बजे तक जले वो। वहाँ पर शिवलिंग जहाँ पर है, शिवलिंग के पास में वो दीपक जला दिया आपने। मगर ये ध्यान रखिएगा, बीच बीच में उसको चेक कर लिया। मगर ये नियम आपने बनाना है और ये सावन के महीने से ही शुरू होता है। तो आप कल से भी कर सकते हैं या सोमवार से भी कर सकते हैं। इसका जो पीरियड होता है 43 डेज़, जी हाँ 43 डेज़ कंटिन्यू आपने जलाना है। अब कोई मेरे को पूछेगा कि कुछ ऐसा समय होता है लेडीज़ का कि वो उस समय पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उस पीरियड के अंदर आप पंडित जी की ड्यूटी लगा दीजिए, या आपके कोई भी घर के सदस्य हैं वो ड्यूटी लगा दें, मगर जलाना आपने रोज़ है। आज के लिए बस इतना ही। कल और बहुत अच्छी जानकारी के साथ में फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये ज़रूर करिएगा। इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ेगी। जय श्री राम।